न्यूज इंडिया 27 नव्या पिढीचं नवं माध्यम। बिहार राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री माननीय श्री तारकिशोर प्रसादजी हे खासगी दौऱ्यानिमित्त नाशिक शहरात आले होते। नाशिक शहरात त्यांनी धार्मिक स्थळांना भेटी देऊन दर्शन घेतल्यानंतर राजपूत विकास फाउंडेशनच्या वतीने त्यांचा सत्कार समारंभाचे आयोजन करण्यात आलं होतं। यावेळेस राजपूत विकास फाउंडेशनच्या वतीने माजी उपमुख्यमंत्री तारकेश्वर प्रसादजी यांचा भव्य सत्कार करण्यात आलाय। याप्रसंगी संस्थेचे संस्थापक सुबोधसिंह, अध्यक्ष रामबुदारसिंह, सचिव ललितसिंह, कार्यकारी अध्यक्ष राजसिंह, उपाध्यक्ष ब्रिजेसिंह, उपाध्यक्ष गुंजनसिंह, सहसचिव उदमसिंह, खजिनदार मनोजकुमार सिंह, संजीव कुमार सिंह, त्याचप्रमाणे विभाग सिंह, राकेश मोहन, कृत्यानंद सिंह, अमरसिंह, दिग्विजय सिंह, राहुल सिंह, अमरसिंह, विकास सिंह हे मान्यवर कार्यक्रमास उपस्थित होते। बिहार के सभी भाइयों से मिलने का अवसर मिला। जो महाराष्ट्र के नासिक में रह रहे हैं और महाराष्ट्र की सेवा कर रहे हैं, और मुझे खुशी है कि महाराष्ट्र के विकास के लिए हमारे बिहार के सभी भाइयों ने बड़ा योगदान दिया है, दे रहे हैं, और साथ साथ बिहार में जिनके परिवार हैं उनके संवर्धन के लिए भी आर्थिक और कई दृष्टि से जीवन यापन कर रहे हैं। मुझे काफ़ी खुशी हुई कि बिहार की जो प्रतिभा है, बिहार की जो अच्छी चीज़ें हैं, हमारे बिहार के लोग अलग अलग राज्यों में जाकर और उससे जुड़ी हुई सेवा देकर उस राज्य के साथ साथ अपने भी जीवन का वो बेहतर करने का काम कर रहे हैं। हमारी शुभकामना है महाराष्ट्र आगे बढ़े। महाराष्ट्र में हमारी सरकार भी है और बिहार में हम वित्त मंत्री के रूप में और एनडीए के सरकार के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में सेवा करने का अवसर मिला है, और आने वाले दिनों में भी अपने हमारे बिहार के लोग जो कई कार्यक्रम करेंगे, जिसमें जो महाराष्ट्र के विकास को गति देने के लिए और यहाँ अन्य जो आध्यात्मिक और कई जो बिहार की परंपरागत जो बिहार के पर्व हैं उनको जब ये सेलिब्रेट करेंगे तो उसके बीच में भी आने का हमें अवसर मिलेगा, और काफ़ी अच्छा लगा। नासिक तो प्राचीन नगरी है, भगवान राम का पदार्पण हुआ और हम जगत जननी जानकी सीता मैया की धरती से बिहार से आए हैं, तो नासिक और बिहार का संबंध काफ़ी अन्योन्याश्रय है कि हमारी जानकी माता जो बिहार से हैं और इसी नासिक में उनका वनवास के प्रभु राम के वनवास के दौरान प्रवास हुआ था, यहाँ वो रुके थे। तो यह एक पवित्र नगरी है और कुंभ का भी आयोजन होता है, तो यह इस धरती का अपना महत्व है। अभी मैं माता के दर्शन के लिए महाश्रृंगेरी माता के दर्शन के लिए भी गया था। तो नासिक की जितनी प्रशंसा की जाए कम है। नासिक अगर फल का उत्पादन नहीं करता तो देश के अन्य राज्यों के लोग इतना सुंदर और ताज़ा फल का सेवन नहीं कर पाते। नासिक का प्याज, नासिक का गन्ना, चीनी से पूरा देश लाभान्वित होता है। इसलिए मैं नासिक वासियों के लिए भी और नासिक के विशेष तौर पर जो नासिक के किसान भाई हैं इस ज़िला के, मैं उनको विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूँ कि वो कर्मयोगी हैं। अपनी मेहनत से नासिक के इस धरती को, रत्नगर्भा धरती को उन्होंने पुष्पित और पल्लवित किया है, और उसके कारण पूरा भारतवर्ष उससे लाभान्वित हो रहा है, चाहे फल के रूप में, सब्जी के रूप में, या अन्य जो यहाँ के कृषि उत्पाद हैं, और भी मतलब उद्योग के रूप में भी नासिक अग्रणी रहा है। तो मोटे तौर पर देखें तो नासिक तो हम सबों के शरीर में समाया हुआ है यहाँ के कृषि उत्पाद के रूप में। इसलिए मैं अपने नासिक वासियों को, महाराष्ट्र के लोगों को भी बिहार की ओर से जो गौतम बुद्ध की कर्मभूमि रही है, भगवान महावीर की जन्मभूमि रही है, और जगत जननी सीता मैया की जन्मभूमि रही है,
और बिहार ज्ञान की धरती है। भगवान बुद्ध को अगर ज्ञान प्राप्त हुआ तो उसी बिहार में मिला, गया में बोधि वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ। तो यहाँ तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए भी बड़े बड़े संतों और मुनियों को बिहार आना पड़ा है। और महाराष्ट्र तो शिवाजी, तुकाराम ऐसे संतों की धरती है। तो मैं इस धरती को प्रणाम करता हूँ और बिहार वासियों की ओर से महाराष्ट्र के अपने नागरिकों को अपनी शुभकामना देता हूँ कि महाराष्ट्र तरक्की करे। ये बिहार फाउंडेशन जो बिहार की सरकार ने उसे गठित किया है, उसका मैं अध्यक्ष रहा हूँ। हमारा प्रयास रहेगा कि बिहार फाउंडेशन की इकाई का गठन नासिक में हो, जिससे बिहार के जो लोग हैं जो महाराष्ट्र की सेवा कर रहे हैं और बिहार की भी सेवा कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों का जुड़ाव हो, जिससे कि बिहार की जो कुछ अच्छी चीज़ें हैं जो वो आप तक संस्कार के रूप में, अच्छे व्यवहार के रूप में, बिहार का हर जिला का अपना एक विशेष व्यंजन है। वहाँ का मखाना, वहाँ का एक हर जिला का अपनी एक विशेषता है। वो सारी चीज़ें महाराष्ट्र के लोग तक पहुँचे तो उसका एक अपना आनंद है। महाराष्ट्र के कई चीज़ों का तो सेवन हम करते ही हैं, लेकिन बिहार में भी जो कृषि उत्पाद हैं कई रूप में, जो वहाँ की विशेषता है, वहाँ का कतरनी, भागलपुर का चावल, मखाना और कई ऐसी चीज़ें हैं, जो वहाँ का खाजा, गया का तिलकुट, सिलाव का खाजा, ये कई चीज़ें हैं जो महाराष्ट्र के लोगों तक पहुँचे। इसका मेरा प्रयास है। आज सौभाग्य का बात है जो हमारे बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री यहाँ नासिक नगरी में आए निजी काम से अपने भ्रमण के लिए, लेकिन रात में उनसे बात हुई, मुझे बुलाए, मैं बात किया। लगा कि बात करने के बाद उनका आज ही यहाँ से प्रस्थान था दिल्ली के लिए, लेकिन फ्लाइट कैंसिल हो गया। फ्लाइट कैंसिल होने के कारण आज हमने उनसे समय मांगा कि आप इतना दूर से आए हैं, हम लोग एक फाउंडेशन चलाते हैं, राजपूत विकास फाउंडेशन, उसमें आके हम लोग आपका स्वागत समारोह रखेंगे, आप आइए। उन्होंने स्वीकार किया और उन्होंने समय दिए। हम लोगों ने राजपूत विकास फाउंडेशन के द्वारा उनका स्वागत का आयोजन किया और उनको इस समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ और उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने वो जिस जगह से आए हैं वो खुद माँ जानकी की पुण्य नगरी है, वहाँ से नासिक एक महान पुण्य नगरी में आके हम लोगों को भगवान राम के जैसे मिले हैं। इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और उनका अभी खाना का भी मैंने आग्रह किया था कि मेरे यहाँ खाना का आयोजन होगा, उन्होंने स्वीकार किया था और यहाँ खाना खाने के बाद यहाँ से आगे का कार्यक्रम में जाएंगे। न्यूज इंडिया 27 साठी दामोदर थोरात, नवीन नाशिक।